मोतिहारी से जुड़ी अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर एक बार फिर से जहरीली शराब का खतरा मंडराने लगा है। 3 वर्ष पहले हुए भीषण हादसे की याद अब दोबारा से धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि एक बार फिर यह उजागर होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से संदिग्ध जहरीली शराब पीने से लोगों के बीमार होने का खतरा और खबर सामने आ चुका है। ताजा मामला है जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है और वही 2 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार है, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में फिलहाल चल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक जहरीली शराब की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इलाज कर रहे डॉक्टर ने लक्षण बताते हुए मरीजों की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की बात कही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और संभावित गांव से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को मोतिहारी से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब एक बार फिर से लोगों की जान पर बनाया है। मोतिहारी में एक बार फिर से जहरीली शराब का खतरा मंडराने लगा है। 3 वर्ष पहले भी इस तरह की एक घटना सामने आई थी और एक भीषण हादसा हुआ था और उसकी याद अभी तक देखिए धुंधली भी नहीं पड़ी है कि दूसरी बार फिर यह घटना निकल करके सामने आ पाई है, जहां पर संदिग्ध जहरीली गैस पीने के कारण लोगों के बीमार होने की संभावना है। ताजा मामला है जहां पर 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 2 की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर शराब की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उसके अनुसार ये बातें निकलकर सामने आ पा रही है। उसका नाम है जितेंद्र शाह और बोला है रघुनाथपुर भलुआ का है, रघुनाथपुर के हम है और बोला पेट में लहर हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, जलन हो रहा है। तो हम उसको फर्स्ट एड में वाश कर दिए है और एक NS लटका दिए हैं और बोले कि भाई आप आगे जब फोन दिखा दीजिए। आँख का रोशनी कैसा है? आँख का रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है, उसको नहीं लग रहा कि आँख का रोशनी में दिक्कत है, लगता है आँख की रोशनी में कुछ दिक्कत लग रहा है, नहीं ताक रहा है वो। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां पर 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 2 की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। 7 लोग इससे प्रभावित हुए। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ मोतिहारी से बने हुए हैं। मनीष, जहरीली शराब का खतरा एक बार फिर झारखंड में मंडराने लगा है और मोतिहारी, जहां पर इससे पहले भी 3 साल पहले भीषण हादसा हुआ था और दोबारा से अब यह खबर आ रही है जहां पर 7 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 5 की तो मौत हो चुकी है, जबकि 2 की स्थिति फिलहाल गंभीर है। जी, बताना चाहेंगे कि मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 3 वर्ष पहले भी भीषण हादसे हुए थी, जिनमें कई लोगों की आंखें धुंधली हो गई थी और वो देख नहीं पा रहे थे। अभी खबर ये आई है कि अभी 5 लोगों की उस शराब की घटना में मौत हुई है। खबर थोड़ी देर के बाद और भी ये इसके मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जी, हालांकि देखिए 7 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर अवैध शराब का भंडारण लगातार चलता रहता है मनीष, तो दूसरी तरफ अब ये नशीली शराब और ये माफ कीजिएगा अब ये जहरीली शराब भी एक तरह से लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। जी, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और संबंधित गांव में जो जहां है वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग आधा दर्जन माफियाओं का संलिप्तता पाई गई है, जिन्हें उन्हें हिरासत में लिया गया है। और कई दिन पहले जैसे शराब पीने से 45 लोग की दर्दनाक मौत हुई थी, फिर भी प्रशासन इस पे दोहरी नीति लगाकर अपना वो कार्य कर रही है। जी, लेकिन इस बीच ये भी सवाल उठता है कि जहां पर यह घटना घटित हुई है मनीष, क्या वहां पर शराब का कोई अड्डा या फिर कोई मिनी फैक्ट्री बनाया गया था? क्योंकि जहरीली शराब आसानी से कम कीमत पर लोगों को मिल जाती है और यही वजह है कि गांव के ज्यादातर लोग इसे पीना पसंद करते हैं और अपनी जीवन यापन का इसे एक जरिया समझ लेते हैं। लेकिन क्या वहां पर कोई मिनी फैक्ट्री, क्या कोई ऐसा धंधा चल रहा था? जी, आपको बताना चाहेंगे कि कई वर्षों से ये अवैध तरीके से शराब बनाने की फैक्ट्री जो है वो कई गांवों में चल रही है, जिन्हें प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। और अभी फिलहाल इस संदर्भ में जो हमारे वरीय अधिकारी हैं, वो जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे आप जानकारी दे भी रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में मरने वालों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना सामने आई है और 7 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि देखना ये होगा कि प्रशासन अब जैसे लगातार अभियान चला रही है, नशे के कारोबारियों पर नकेल कस रही है, अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।
5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और अभी फिलहाल 7 लोग इससे जबकि प्रभावित हुए हैं। 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी फिलहाल जारी है। जहरीली शराब की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल पुलिस की तरफ से तो नहीं की गई है, लेकिन जांच करने वाले डॉक्टर का यह कहना है कि आंखों की रोशनी चली गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।